नमस्कार, मैं हूं रिचा। आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम खबरें एनडीटीवी इंडिया के न्यूज रूम से। और न्यूज रूम में इस वक्त हलचल असम की हिंसा को लेकर, जहां पर 7 लोग एक जगह कोकराझार में और 3 अन्य बक्सा में मारे गए हैं। कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत उग्रवादी हमले में हुई है। कोकराझार में हुए हमले में 5 लोग घायल भी बताए गए हैं। हिंसा के बाद कोकराझार में सेना को बुला लिया गया है ताकि यहां और हिंसा न भड़क सके। असम के बक्सा जिले में कल उग्रवादी हमला हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए और 2 घायल हुए हैं। इन दोनों वारदातों के पीछे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का हाथ माना जा रहा है। शक है कि इस फ्रंट का हाथ हो सकता है। हत्या के बाद इलाके में 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। 2012 में भी इन इलाकों में 2 समुदायों के बीच नस्लीय हिंसा हो चुकी है, लेकिन अभी उग्रवादी हमला इस हिंसा की वजह बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे इस इलाके से फोन लाइन पर मौजूद हैं। आलोक, अगर हम कोकराझार की बात करें, 2012 में यहाँ पर काफी हिंसा हुई थी, लेकिन अभी जो उग्रवादी हमला हुआ है, इसमें किसका हाथ माना जा रहा है? देखिए, फिलहाल इसको किसी भी तरह की सामुदायिक या हिंसा से जोड़ना एकदम ठीक बात नहीं होगी। फिलहाल हम बस यही कह सकते हैं कि एक मिलिटेंट आउटफिट है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड सॉन्ग बिजी अटैक से, दोनों अटैक उन्होंने ही किए हैं। पहला अटैक कल हुआ है। कल बक्सा करके एक जिला है, 4 जिले हैं लोअर असम में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के हिस्सा हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एक ऑटोनोमस काउंसिल है जो इन चारों एरियाज को एडमिनिस्टर करती है। कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदालगुरी। बक्सा में कल 3 लोगों को गोली मार दी गई। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ सॉन्ग बिजीत ने ही इनको मारा है, ऐसा असम पुलिस कह रही है। कल कोकराझार के गोसाई गांव सब डिविजन में एक गांव में फिर सस्पेक्टेड यही उग्रवादी आए, मतलब इसी फैक्शन के उग्रवादी आए। उन्होंने फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई और 7 लोग और मारे गए हैं। इमीडिएट ट्रिगर क्या है इमीडिएट ट्रिगर क्या है वायलेंस का, ये अभी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन असम पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ये वहां पे काफी मात्रा में भेज दी गई हैं। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं असम पुलिस के, वो भी वहां कैंप कर रहे हैं। आर्मी को स्टैंड बाई पे रखा गया है। फिलहाल उनको एक्टिव ड्यूटी पे नहीं बुलाया गया है, लेकिन आर्मी को स्टैंड बाई पे रखा गया है और जरूरत पड़ने पे उनको तुरंत बुला लिया जाएगा। और हिस्ट्री जो है एथनिक वायलेंस की जरूर है यहाँ पे, और 2012 में कोकराझार में दंगे भी हुए थे। किलिंग्स मानी जा रही हैं, यानी खास तौर पर निशाना बनाया गया कुछ लोगों को। ये किसी समुदाय विशेष से जुड़े लोग हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है, इस बारे में कुछ खबर? जी, ऐसा ही लग रहा है कि समुदाय विशेष को ही निशाना बनाया गया है। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने कहा, अभी ना सरकार ना पुलिस अभी इस एंगल पे हमें कोई कॉन्फर्मेशन देने को तैयार नहीं है। फिलहाल बस यही हमें बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट आउटफिट है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। जी, 2012 की हिंसा में ये स्थिति काफी हाथ से निकल गई थी और उस पर काबू पाने में काफी समय लगा। उस दौरान बड़ी संख्या में लोग दरबदर हुए थे और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। इस तरह की स्थिति दोबारा ना आए, क्या उससे कुछ सबक लिया है सरकार ने इस बार? देखिए, अभी फिलहाल तो जब हमने सुबह असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने हमें यही बताया कि टॉप ऑफिशियल सारे वहां पे पहुंच गए हैं, गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी उस रीजन में रिक्विजिशन कर ली गई है। या होम मिनिस्ट्री से बोला गया है कि उनको जल्द से जल्द रिक्विजिशन कराया जाए। आर्मी को भी स्टैंड बाई पे कर दिया गया है। पिछली बार जब 2012 में लार्ज स्केल हिंसा हुई थी, तब उस टाइम जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स था उस पर काफी सवाल उठाए गए थे, काफी लेट हुआ था सरकार को रिस्पॉन्ड करने में। इस बार जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हमारे पास कोई ऐसा सब्सटैंशिएशन नहीं है कि ये एथनिक क्लैशेस या ऐसा कुछ है, लेकिन इस बार सरकार जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा तेज रहा है और सारे अफसर जो हैं असम गवर्नमेंट के वो वहां पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, आप नजर रखिए यहाँ की स्थिति पर। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उग्रवादी हमले में 2 घटनाओं में 10 लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी इसे नस्लीय हिंसा नहीं माना जा रहा। उग्रवादी संगठन माना जा रहा है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जिसे NDFB भी कहा जाता है, उसका इसमें हाथ है।